पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि हमारा यूनिवर्स कितना फैला हुआ है, ये क्या है, और हमने अपने यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जानी थी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे यूनिवर्स को रोशन करने वाले यानी कि सितारे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं और उनके मरने के बाद क्या होता है। तारे के अंदर क्या हो रहा होता है, तारे क्या सच में आसमान में जलते हैं या फिर कुछ और। तारे के बारे में हम पूरी डिटेल आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सितारे, तारे। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड को रोशन करने वाला यानी कि हमारे ब्रह्मांड में लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स, जिसके अलावा हमारा ब्रह्मांड काला काला और बस काला होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्स की, तारों की। दोस्तों, हमारा तारा हमारे यूनिवर्स को रोशन करता है। यूनिवर्स में लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स स्टार है। और आज हम जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे निर्माण होते हैं और वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं, किस किस टाइप के स्टार्स होते हैं और उनके मरने के बाद क्या होता है। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के होने के बाद हमारे यूनिवर्स में कुछ भी खास नहीं था। उस वक्त सिर्फ टाइम अस्तित्व में आया, स्पेस अस्तित्व में आया। लेकिन बिग बैंग के बाद एटम्स जो थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते थे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो गए और इन्होंने यूनिवर्स का सबसे पहला एटम बनाया, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे पुराना एटम है। हाइड्रोजन के बनने के बाद हाइड्रोजन जो मतलब बहुत सारे एटम बने, तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया और वह हाइड्रोजन गैस आपस में जुड़ कर उसने हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादलों का निर्माण कर दिया। हाइड्रोजन के इतने बड़े बड़े बादल होने के बाद दरअसल इस समय भी यूनिवर्स में भी डार्क एज ही चल रहा था। और फिर जब हाइड्रोजन के ये बड़े बड़े बादल बन गए तो ये आपस में ग्रेविटेशनली जोड़ने लगे और इन्होंने एक बहुत बड़े पिंड का निर्माण किया, जिसे हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। दरअसल हुआ क्या कि जब ये सारे हाइड्रोजन के जो क्लाउड्स थे, ये आपस में ग्रेविटी में जुड़ गए और इतना इनके कोर में इतना प्रेशर हो गया, इतनी हीट जनरेट हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें पहली बार हीट और लाइट रिलीज़ हुई और उस तारे से जब वो लाइट रिलीज़ हुई तो उस वक्त यूनिवर्स की सबसे पहली लाइट, सबसे पहली बत्ती जली। माना जाता है कि ये बत्ती 13 अरब साल पहले जली थी, मतलब 0.8 अरब साल पहले यूनिवर्स के बनने के बाद लाइट जली। इस तरह से यूनिवर्स का सबसे पहला तारा बना और फिर उस तारे ने कुछ साल तक रहा और वो मर गया। इसी तरह यूनिवर्स में तरह तरह के तारे बनना शुरू हो गए और तारों की नर्सरी हो गई और यूनिवर्स तारों से भर गया। फिर उन तारों में आपस में ग्रेविटी आई और उसकी वजह से गैलेक्सीज़ का निर्माण हुआ और यूनिवर्स जगमगाने लगा। तारों के अंदर चंद्रशेखर लिमिट के हिसाब से किसी तारे का मास अगर 1.6 सोलर मास से कम है या फिर 1.6 सोलर मास है, तो जब वो तारा मरेगा तो उसके बाद वो एक प्लैनेटरी नेबुला बनाएगा और एक वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जिसे हम डेथ स्टार भी कहते हैं, क्योंकि उसका इतना मास नहीं है जो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कुछ दूसरा कर पाए। लेकिन जब कोई तारा जिसका मास 1.6 सोलर मास से ज़्यादा है, वो या तो ब्लैक होल या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा और मरते टाइम एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटेगा।
जब तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तब वो इस तरह से विस्फोट के साथ, सुपरनोवा विस्फोट के साथ मर जाता है। तारे भी कुछ प्रकार के होते हैं। तारे फिर भी हमारा सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वियाँ इसमें आसानी से समा सकती हैं। यूनिवर्स में कुछ ऐसे तारे भी मौजूद हैं जिनके सामने सूरज एक राई का दाना लगता है और वो तारे तरबूज। इतने बड़े बड़े तारे मौजूद हैं, जैसे कि UY स्कूटी हो गया, और भी ऐसे बहुत से तारे हैं जो यूनिवर्स में बहुत बड़े हैं। और उन तारों के मरने के बाद अब आप सोच ही सकते हैं कि वो क्या बनाएंगे, ब्लैक होल्स या तो न्यूट्रॉन स्टार। हमारा सूरज जब मरेगा तो वो एक रेड जायंट स्टार में बदलेगा। दरअसल हमारे सूरज की एज 10 अरब साल की होती है। हमारे जैसे G टाइप मीन सीक्वेंस स्टार्स 10 अरब साल ही ज़िंदा रहते हैं, और हमारे सूरज की इस वक्त करंट एज 4.6 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 4.6 अरब साल। 5.4 अरब साल बाद हमारा सूरज एक्सपैंड करके इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी जो हैबिटेटेड जोन है वो तो सोलर सिस्टम के बाहर चली जाएगी, और हमारा सूरज एक्सपैंड करके सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा या उससे भी आगे। और वो इतना बड़ा हो जाएगा और उसे हम कहेंगे रेड जायंट स्टार, और फिर वो एक प्लैनेटरी नेबुला बनाकर विस्फोट के साथ ख़त्म हो जाएगा और एक वाइट ड्वार्फ स्टार छोड़ जाएगा। और वो वाइट ड्वार्फ स्टार भी कुछ सालों बाद ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और सब ख़त्म।